झांसी के राजा गंगाधर राव गंगाधर राव जो लक्ष्मी बाई के पति थे। आप सब जानते हैं इस बात को। अंग्रेजों की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली थी। जब उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली तब कोई विरोध तो होना नहीं चाहिए था, पर असमय में गंगाधर राव की मृत्यु हुई और उनका जो पुत्र था वो अभी इस अवस्था का नहीं था कि वो ऊर्जा झांसी राज्य को संभाल सकता था। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के शासन की बागडोर अपने हाथ में ली और डलहौजी एक अंग्रेज अधिकारी था, गवर्नर था। उसकी विलय नीति थी कि जो राजा उनके लायक कोई अधिकारी नहीं है अथवा उनका वारिस बहुत छोटा है तो वो रियासत अंग्रेजी हुकूमत की मानी जाएगी। बाद में उसका जो वारिस ठीक हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तो उसको फिर से राजा बना दिया जाएगा। पर यह केवल छलावा ही था। वस्तुतः बात यह थी कि वो इसी तरह से और ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय रियासतों का विलय कर रहे थे। तो डलहौजी की विलय नीति का विरोध महारानी लक्ष्मीबाई ने किया, क्योंकि हमारे यहां पति के समान ही अधिकार पत्नी को प्राप्त है। मेरे पति नहीं है, मैं शासन करूंगी। और उस समय जब शासन की बागडोर लक्ष्मीबाई ने संभाली तो महाराज जी एक सच्ची घटना जो लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र में आज तक नहीं लिखी गई है, पर यह ऐतिहासिक सत्य घटना है कि लक्ष्मीबाई छद्मवेश में घोड़े पर सवार होकर के अपने राज्य का भ्रमण कर रही थी। रात्रि का समय था तो उन्होंने क्या देखा, ये गोरे अंग्रेज किसी भी हिंदू की गाय को घसीट के ले आते हैं और सरेआम रोड पर ही उसको समाप्त करके उसको काट के खा जाते हैं। और बढ़िया से बढ़िया गाय देखते हैं, वो सुंदर से सुंदर गाय। तो उसने देखा हमारे ही राज्य में ये गोरे लोग गोवध कर रहे हैं, गोमांस खा रहे हैं। उसी रात्रि महारानी लक्ष्मीबाई ने निश्चय कर लिया कि भले ही हमारी शक्ति कम है, कुछ भी हो, हम मर मिट जाएंगे, पर इन गो अपराधियों को, गोमांस भक्षियों को हम बुंदेलखंड की धरती पर झांसी साम्राज्य की सीमा में हम इन गो मांस भक्षियों को नहीं रहने देंगे। ये निश्चय कर लिया और इसी के कारण क्रांति हुई। पर हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, गो हत्या देख करके रानी क्षुब्ध हुई और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की, ये बात किसी को पढ़ाई जाती है क्या? क्योंकि दुर्भाग्य था इस देश का, इस प्रकार की विचारधारा के लोगों के हाथ में देश के स्वतंत्र होने के बाद शासन की बागडोर आई, जिन्हें भारतीय सनातन संस्कृति में श्रद्धा नहीं थी, जो वेदादि हमारे नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय वेदों को चरवाहों के गीत से अधिक आदर नहीं देते थे, जो व्यास वाल्मीकि की कृतियों को उपन्यास बताते थे। ऐसे लोगों के हाथ में शासन आया, जो हिंदू को हिंदू नहीं गैर मुस्लिम कहते थे, ऐसे लोगों के हाथ में शासन आया। और फिर कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित लोग वे ही इतिहास के लेखन में लगाए गए। उल्टा पलटा झूठा मनगढ़ंत इतिहास लिखा गया, दुर्भाग्य से आज भी पढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे उसमें सुधार होना चाहिए, सुधार नहीं आमूल परिवर्तन होना चाहिए। सच्ची बात तो महाराज जी है कि हमारे प्राचीन इतिहास को किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इतिहास लेखक भगवान व्यास पर्याप्त हैं, महर्षि वाल्मीकि हमारे लिए पर्याप्त हैं, पर आधुनिक इतिहास को भी ईमानदारी से लिखा नहीं गया। तो हम निवेदन कर रहे थे